यह जीवन बहुत आनंद से भरा है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। हम लोग अक्सर बोलते हैं यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गई तो परमात्मा की मूरत, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। आप विचार करके रखना, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। बाहर की दुनिया हमने बहुत जी ली। बाहर जा जाकर हम इतने जा चुके हैं कि अब जाने लायक कोई जगह नहीं बची है। बस इतना ही विचार करना, अब जाना नहीं, अब लौटना है। और जब तक लौटने की कला नहीं सीखोगे तब तक तुम कुछ नहीं पा पाओगे। साया बनकर सब साथ चलें इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चलें इसके भरोसे मत रहना। अपने व्हीकल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना। विचार करना, चलना तो पड़ेगा। बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे और अंदर चलोगे तो परमार्थ मिलेगा। हम बहुत व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर परिवार सब, और सब कुछ एक ही काम के लिए, सुख के लिए करते हैं कि हमें कैसे भी सुख मिल जाए। हर जीव सुख चाहता है। हमारे पंडित दौलत राम जी ने भी कह दिया, हमारे आचार्यों ने भी कह दिया और नीतिकारों ने भी कह दिया कि इस संसार में अगर आदमी को देखा जाए, पूछा जाए तो क्या चाहते हो? सुख। किससे डरते हो? दुख से। आप विचार करके रखना, सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, तो आप इतना जो चाहते हो उसके लिए क्या साधन जुटाया? क्योंकि जिसको चाह होती है, मैंने ये पंक्तियां रास्ते में चल रहा था तब लिखी थी कि जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में जो उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। कायर और कमजोर नहीं ये मानव, क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार खोल देता है। क्योंकि मानव मुक्ति का द्वार खोल देता है। चाह बदलने की प्रयास करो, इंटरेस्ट बदलने का प्रयास करो, अपनी विचारधारा बदलने का प्रयास करो, अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयास करो, अपनी एटीट्यूड को बदलने का प्रयास करो, अपने नजरिए को बदलने का प्रयास करो, अपनी सोच को बदलने का प्रयास करो। जैसी सोच बदलेगी, सारी की सारी दुनिया, सारी की सारी सृष्टि तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। ख्याल करो, एक सोच हमारी ऐसी है कि जो आते ही हमारे मन में परिणाम खराब होते हैं, और एक सोच ऐसी है कि जो आते ही हमारा मन अच्छा होने लगता है। जब नकारात्मक विचार आते हैं तो आप विचार करके रखना, वो तात्कालिक तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वही नकारात्मक विचार हमारे शरीर में जहर बनकर काम करना शुरू करते हैं। हमारे जो सफेद सेल्स हैं वो कम होने लगते हैं। वैज्ञानिक लोग बोलने लगे, डॉक्टर लोग बोलने लगे कि अगर तुम्हारा मन अगर खराब है, अगर तुम्हें क्रोध है और गुस्सा आ रहा है, उस वक्त अगर शरीर का आपका एक इंजेक्शन खून निकाल कर किसी जानवर को, खरगोश को, किसी जानवर को लगा दो, वो वहीं तड़प कर मर सकता है। इतना जहरीला हो जाता है हमारा शरीर। तो आप विचार करके रखना, सुख की चाह हम सबको है, तो हमें अपनी राह पकड़ना है, राह को बदलना है। सुख के साधन क्या क्या है? दूसरों को गाली देने से सुख मिलता है या दुख मिलता है? शराब पीने से सुख मिलता है या दुख मिलता है? आप विचार करके रखना, चोरी चपाटी करने से सुख मिलता है या दुख मिलता है? देखो,
जिसकी आदत चोरी की है उसको चोरी में ही सुख मिलता है, जिसकी आदत शराब पीने की है उसको शराब में ही सुख मिलता है, जिसको गाली देकर अच्छा लगता है उसे गाली में ही सुख लगता है। लेकिन वो सुख शाश्वत नहीं है, तात्कालिक थोड़ी देर तक तो अच्छा लगता है, उसके बाद वो ही तुम्हें दुख में कारण बन जाता है। अब ख्याल करो, खर्राटे, अहंकार, खर्राटे और अहंकार ये आदमी को अपने दूसरों के अच्छे नहीं लगते। लगते क्या? खुद करे तो चलेगा, दूसरा नहीं करना चाहिए। सो रहा है, खर्राटे ले रहा है तो उसे चलेगा, दूसरा खर्राटा लेता है तो कहता है खर्राटे लेता है, मेरी नींद खराब कर रखी है। और अगर दूसरा अहंकारी हो तो कहता है अहंकारी है। लेकिन खर्राटे और अहंकार खुद के अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरों के विचार करना। हम इतना ही सोचे, हमें जैसा अपना जीवन बनाना है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। और ये बातों के लिए अगर आप मोटिवेशन वाले के पास जाओ तो 5 लाख ले लेगा। इधर तो फ्री फंड का श्रीखंड है, चले तो चले, नहीं चले तो। आप विचार करके रखना, जैसा आपको अपना जीवन बनाना है वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार करो। आप लोग स्टेशनों पे जाते, एक लाइन लिखी रहती है, यहां कूड़ा करकट मत करो क्योंकि आप जैसा ही इंसान इसे उठाता है। कितना बड़ा सिद्धांत दे दिया उनने। आप कचरा मत फैलाओ क्योंकि आप जैसा ही कोई इंसान इस कचरे को उठाने वाला है। मंदोदरी से बात रामायण में कही गई। सीता ने, जब मंदोदरी सीता के पास गई और कहा कि तुम मेरे पति रावण को स्वीकार कर लो, तुम मेरे पति रावण को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगी। सीता ने इतना ही कहा, मां यदि मैं तुमसे ये बात कहूं कि तुम मेरे राम को स्वीकार कर लो तो तुम्हें मैं पटरानी बनवा दूंगी, तो तुम स्वीकार करोगी? तब सीता ने ये बात कहने का प्रयास किया, जो स्वयं को पसंद ना हो वो दूसरों के लिए मत बोलना। जो स्वयं को तुम्हें तकलीफ देता हो वो दूसरों के लिए कभी नहीं करना। अगर आपको खुशी, आपको सुखी रहना है, दूसरों में सुख बांटना शुरू करो। प्रेम ऐसी चीज है, मांगने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है। 2 चीजें हैं, प्रेम और ज्ञान। प्रेम और ज्ञान को जितना बांटोगे उतना तुम्हें प्राप्त होगा। और घृणा, ईर्षा, बेमनस्ता, छल, कपट, ये तुम जितना करोगे उतना रिटर्न तुम्हारे पास ही आने वाला है। इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो पहले तैयारी करो। हमारे पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, अज्ञानात् सुचिर्यम्, अज्ञानी की सेवा करने से अज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरों को सुख देने से सुख मिलता है, दूसरों को दुख देने से दुख मिलता है। हम अपने जीवन काल में जैसे व्यापार बिजनेस के लिए, बच्चे पढ़ने के स्कूल के लिए, महिलाएं घर के काम के लिए जो चिंतन मनन करती हैं या सोचती हैं, 1% अपने सुख के लिए सोचो। 1% अपने विचारों को उसमें डाइवर्ट करने का प्रयास करो कि हमें सुख चाहिए। ख्याल करो, किसी कुएं में आवाज करके बोलना, कुएं में मुख डालकर आवाज जोर से बोलना, तुम अच्छे हो, तो क्या आवाज आएगी? तुम अच्छे हो। और बोलना तुम खराब हो तो क्या आवाज आएगी? तुम खराब हो। कौन? बोलने वाला। आकाश में मुंह करके थूकने का प्रयास करना, किस पे गिरेगा? सबको मालूम है। तो आप विचार करके रखना, ये संसार है, ऐसा ही है। अगर तुम अपने आकाश में से फूल बरसाना चाहते हो अपने ऊपर, तो फूलों को ऊपर उछाल कर देखो, किसके ऊपर गिरेंगे वो फूल? अपने ऊपर। तो हम इतना ही ख्याल करें, यहां जो दोगे वो ही मिलेगा। जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन संघों में, जिन व्यक्तियों में ये शिकायत है ना,
कि मुझे वो चाहते नहीं है, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, मुझे वो प्रेम नहीं देते, मेरे लिए कुछ सोचते ही नहीं हैं। आज से मेरी बात मानना शुरू करो। उनसे मत कहो वो मुझे चाहते नहीं, तुम उन्हें चाहना शुरू कर दो। आज से ही प्रार्थना बदल दो। तुम ये मत कहो कि वो मुझे कुछ नहीं देते, तुम जो दे सकते हो उन्हें देना शुरू कर दो। तुम उनसे ये मत कहो कि ये हमसे मिलते ही नहीं है, तुम उनसे मिलना शुरू कर दो। जितना परिवर्तन मंदिर आकर नहीं हुआ होगा, उतना परिवर्तन तुम्हारे घरों में होना लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जिस वक्त तुम देना शुरू कर दोगे, हर आदमी देना नहीं चाहता है, लेना चाहता है, और देना नहीं चाहोगे, लोगे तो कैसे मिलेगा? ख्याल करो। इतना ही विचार करने का प्रयास करो कि जो तुम्हें चाहिए, जैसा एटमॉस्फेयर तुम्हें चाहिए, शांति चाहिए हो तो शांति मिलेगी, और घृणा चाहते हो तो घृणा मिलेगी। हम वो माहौल खुद क्रिएट करें, वो माहौल खुद बनाने का प्रयास करें, वो माहौल हम खुद करें। एक बात का हमेशा ख्याल करना, मैं हमेशा कहता हूं, परिवार, पड़ोसी, परमात्मा, तीनों कन्या राशि वाले हैं। प्रमुख सागर भी कन्या राशि वाले हैं, इनके गुरुदेव पुष्पदंत भी कन्या राशि वाले हैं। परिवार, पड़ोसी, परमात्मा, पहले परिवार में खुशी होना चाहिए, फिर पड़ोसी में खुशी होना चाहिए, तब कहीं जाके परमात्मा के मंदिर में खुशी मिलेगी। और तुम सीधे परमात्मा के मंदिर में खुशी ढूंढो, परिवार में खुशी नहीं है, पड़ोसी में खुशी नहीं है। आपके परिवार में अगर कोई रो रहा है, आपके परिवार में कोई दुखी है, मंदिर में तुम्हें भगवान की मूर्त कैसी दिखेगी? खुद सोचना। दुखी ही दिखने वाली है, कैसा लगेगा मंदिर में? पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति गीत गाता है तो उसकी आवाज हमारे घर में गीत गाने की आती है, और पड़ोसी में कोई चिल्लाता है, रोता है, तो हमारे घर में भी आवाज चिल्लाने की, रोने की आती है। इतना ही विचार करो। मंदिर के परमात्मा के अंदर अतिशय चमत्कार नहीं। ख्याल करो। आप सोचते हो कि महाराज बोका घाट ना, बोका घाट, थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है, गोला घाट आ जाता है बोका घाट। आप सोचते हो कि बोका घाट के भगवान में चमत्कार। मैं कहता हूं बोका घाट के हर श्रावक में चमत्कार है कि महाराज कहीं जा रहे हो तो उन्हें दौड़ दौड़ के बुला लेता है। मंदिर के भगवान तो मंदिर में ही रह गए। आप विचार करके रखना, मंदिर के भगवान का तो पुण्य नहीं, हम लोगों का पुण्य है कि हमारे भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए साधु इधर से कहीं भी जाएं, है ना। कल मुझे बताया कि माता जी, गर्मा गंभीरमती माता जी भी उधर से ही जाने वाली थी। कैसे जाओगी? यहाँ के भगवान और यहाँ के श्रावकों का प्रेम इतना है कि कहीं जा ही नहीं पाओगे आप। प्रमुख सागर जी जाने वाले थे, और हमें तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये लगती, पिछली बार हम जब साथ आए थे तो कितने बड़े महाराज जी का संग, कैसे संभालेंगे, कैसे संभालेंगे, और अभी 13 नहीं 16-15 को संभाल लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जितने तुम उधर हो उतनी हम इधर है, और फिर भी आनंद। ख्याल करो, जितने तुम उधर उतनी हम इधर, जितने श्रोता उतनी वक्ता। आनंद तो वो है, और फिर भी आनंद से जी रहे। इतना ही विचार करके रखो। दिल में जगह है ना, प्रेम भाव है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा घृणा का भाव आ जाए तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी खराब लग जाता है। हमारी स्थिति तो सबकी ऐसी हो गई कि बुद्ध ने भगवान महावीर के पास संदेश पहुंचाया कि हमें तुमसे मिलना है, वहाँ जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कथानक है, ढूंढने मत लगना कि ग्रंथों में तुम्हें से। बुद्ध ने पहुंचाया महावीर से कि मैं मिलना चाहता हूँ, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। विचार करना। बुद्ध के भक्त जब महावीर के भक्तों के पास पहुँचे और देखा कि जगह है कि नहीं, तो उनके भक्तों ने एक दूध का कटोरा भेजा था। मौन थे, बोले नहीं। दूध का कटोरा भेजा,
उन्होंने उसमें एक फूल डाल दिया। बस जैसे दूध में फूल पड़ा है वैसे ही तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह है, आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा ही होता है। अब यहाँ ये लग रहा था कैसे होगा कैसे होगा, स्थिति ये हो गई, गणेश जी थे ना, गणेश जी का बाण चूहा। क्यों बाण गणेश जी का चूहा? इसलिए है कि गणेश जी कहना चाहते हैं कि मेरा वजन इतना नहीं है कि मुझे उठाने के लिए बहुत बड़ा बैल चाहिए हो या बहुत बड़ा हाथी चाहिए हो। मैं तो इतना सरल और सहज हूँ, इतना हल्का हूँ, चूहा भी मुझे उठाए तो मैं उस पर भी सवारी करके चला जाता हूँ, मुझे उठाने के लिए हाथियों की जरूरत। तो ऐसे ही प्रमुख सागर है। अगर छोटी समाज भी है, सरल लोग हैं, तो मैं उनके लिए भी हूँ, और बड़े से बड़े लोग मिलते हैं तो उनके लिए भी तैयार रहता हूँ। पर इतना ही विचार करना, संत का स्वभाव ऐसा ही होता है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। पूरा पूर्वोत्तर मुझे याद रहे या ना रहे, लेकिन हाँ वो सोच के बोलना पड़ता, नहीं गोला घाट आ जाता। बोका घाट याद जरूर रहेगा, जहां स्रोत पंचमी भी हुई और जहां मेरा केसलोच भी हुआ है, और जहां के ऐसे अच्छे भक्त। आज मनोज जी और सुमन बहन आ गए। मनो ने कह दिया महाराज हम आपको अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। मैंने ऐसा क्या तुमने देख लिया जो गुरु बनाना चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि महाराज मेरे जीवन का कल्याण आपसे ही होगा। वास्तव में जहां अपने मन की बात कह सके। ये दोनों बच्चे देखो, एक आर्किटेक्ट होने वाला, एक मैनेजमेंट संभालने वाला। मैंने कि दोनों की ज़रूरत है हमको, और मनन भी चल रहा है, वो भी लगा है पढ़ाई करने में। आप विचार करो कैसे छोटे छोटे बच्चे जिनको मंदिर लाने के लिए घबराते थे, अब वो चारू भली पढ़ वहाँ रही है लेकिन दिमाग पूरा उसका यही है। और इनका बेटा बाद में आया, क्या नाम था उसका? ईशान, निशांत भाई का, वो भी लग गए। और आप सोचते हो, देखो मैं बता रहा हूँ बहुत से घर हैं यहाँ पर। कैलाश जी, सही बोला ना? नहीं तो इनका नाम दो हो गए हैं, प्रकाश जी और कैलाश जी। अब इनका निरव आप विचार करना कहाँ साधुओं के पास जाता होगा। लेकिन आज दीमापुर में मैं था, कितनी बार हर कार्यक्रम में पहुंचे। ये परिवार कहाँ है? मुकेश भाई, हाँ नीलेश भाई तुम काम में लगा देते हो उसको लेकिन वो भी पूरी सेवा में है। आएगा, शांत रहेगा, बैठेगा, बोलेगा नहीं, पूरी सेवा करता। यहाँ हैं बहुत सारे परिवार, लेकिन 4-5 परिवारों ने पूरा लाभ लिया। और मैं कहता हूँ कि वास्तव में बोका घाट के उन परिवारों का जो प्रेम हमारे दिल में बैठा था, वो ही हमें दौड़ दौड़ कर अगर बोका घाट ले आया हो तो कोई आश्चर्य की बात। मैंने उनसे कुछ लिया नहीं और मैंने कुछ दिया नहीं। कैसा ये संबंध बना? सब छुपे हुए रिश्तों पे तान लेते हैं, ऐसे किया तो लोगों ने। आज इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन मंगल में बने।